सांपों का ये कैसा साया, न चाहते हुए भी हो जाता है सामना। कितना भी बच लो डस लेता है सांप। अब तक 13 बार डस चुके हैं सांप। घर छोड़ा, गांव छोड़ा, राज्य भी छोड़ा, लेकिन सांपों ने फग्गन का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर ये सांपों से कौन सा रिश्ता? सांप एक ऐसा जीव जिसकी एक फुनकार से जान हवा हो जाती है। एक बार डस ले तो परमात्मा से मुलाकात लगभग तय है। लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसका सांपों से ऐसा नाता है जैसा पानी का दरिया से और मछली का पानी से होता है। ये है फग्गन सरियाम, जिनका सांपों से ऐसा ही रिश्ता बन चुका है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। इन महाशय का सांप से हर कहीं सामना हो जाता है। सांपों ने इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं और 5 भी नहीं बल्कि 13 बार डसा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। फग्गन खुद को सांपों से हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप न जाने कहां से प्रकट होकर उनको डस जाता है, जिसके चलते इनका जीना दुश्वार हो चुका है। ये बहुत परेशान हूँ सांपों की वजह से। खेत में जाता हूँ तो सांप डसते, घर में जाता हूँ, रात में सोता तो रात के समय भी सोए जगह में सांप डस देते हैं। गांव के लोग दौड़ते, एम्बुलेंस करते, ले जाते बैतूल, वहाँ पे ठीक हुआ। वहाँ से फिर परेशान होने की वजह से मैंने सोचा चलो महाराष्ट्र में, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है भैया, मैं ज़मीन बाड़ी छोड़ करके महाराष्ट्र चला गया। बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो गया, उधर भी काम किया मैंने 2-1 साल, तो वहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़े सांपों ने। तो वहाँ से मैं अभी आपका परिवार कहाँ पर है? मेरा परिवार भैया महाराष्ट्र में है, सिराज गाँव। अच्छा, और उसके बाद में वहाँ पर भी आपको कितनी बार सांपों ने डस दिया? वहाँ भैया मेरे को 10 बार हो गए। बैतूल के बोरीकास गांव में रहने वाले फग्गन सरियाम पेशे से किसान हैं। गांव में 5 एकड़ जमीन है। परिवार में पत्नी, बेटा और 2 बेटियां हैं। लेकिन 2 सालों से सांप फग्गन की जान के दुश्मन बन गए हैं। कभी घर में, कभी रास्ते में और कभी खेत में फग्गन का मुकाबला सांपों से हो ही जाता है। कोई काला साया समझकर झाड़ फूंक भी करवाई तो पूजा अर्चना भी की, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिली। को भैया बहुत बेकार तो लग रहा मुझे, लेकिन मजबूर है मेरा। अच्छा, आपने किसी ओझा भगत को इस सारी जानकारी नहीं बताई? भैया ये देखो, मैंने ताबीज़ भी बनवाया, ओझा भगत भी किया मैंने, सारा किया मैंने, लेकिन मेरा परेशानी दूर नहीं हुआ। अच्छा, सब जतन कर लिया आपने? सब जतन कर लिया। अभी माता के शहर में रह रहा मैं, यहाँ पे रेणुका माता के। अच्छा, पूजा पाठ करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। अभी यहाँ पर कोई घटना घटी आपके साथ में? यहाँ पे माँ के सहारे से तो मुझे कुछ नहीं। रात कैसी काटते हो आप? रात तो बड़ा मुश्किल से काटता हूँ भैया, नींद नहीं आता मुझे, डर लगता अभी भी। अच्छा, सांपों का डर फग्गन के मन से इतना घर कर चुका है कि उसने सांपों के डर से अपना गांव, जमीन, यहाँ तक कि राज्य को छोड़कर महाराष्ट्र के सिरज गांव में पनाह ले ली। लेकिन सांपों के साय ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ भी 6 से 7 बार डस लिया। जानता हूँ तो इनका इतिहास भी मेरे को थोड़ा सा पता है कि ये वहाँ पे बहुत परेशान हुए। वहाँ भी उनने बताया कि 3-4 बार सर्पदंश हो गया, ओझा भगत सब कुछ किया, बड़े मुश्किल से बचे, दवा खाने वगैरह सब किया। फिर वहाँ से वो परेशान जब हो गए बार बार इसी घटना के तहत, तो फिर वहाँ से उन्होंने अपना गांव छोड़ के बाहर निकलने का निश्चय किया। बाहर आए, यहाँ आए तो यहाँ ये 2-4 दिन रहे, यहाँ काम नहीं मिला उनको पहले 2-3 साल पहले। फिर वो महाराष्ट्र चले गए। तो महाराष्ट्र में कोई बगीचे में रहते ऐसा वो बता रहे थे, तो उनके परिवार सहित गए वो। तो अभी बाल बच्चों की पढ़ाई भी उनकी वहाँ से छूट गई। वहाँ कुछ दिन पढ़ाए, बोले अब वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा उनका। तो वहाँ भी करीब 10 बार काटा ऐसा बता रहे हो। तो वहाँ से वो इलाज करते, ओझा भगत करते करते वो भी वहाँ भी परेशान हो गए। आखिर में उनने उनके बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी और वहाँ से वो पूरा परिवार छोड़ के वहाँ से भागे। तो अपनी जान बचा के तो यहाँ रेणुका खापा आए, यहाँ मेरे से मिले। तो मैंने बोला चलो भाई अब इनको ज़रूरत है तो मैं इनकी तो थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ कि उनको मैं रोज़गार दे रहा हूँ और अभी दिन भर मैं उनके साथ में रहता हूँ। यहाँ भी मजबूरी के चलते फग्गन अपना परिवार सिरगांव में छोड़कर अकेला अपने ससुराल रेणुका खापा में रह रहा है, जहाँ पर वो मजदूरी कर रहा है। लेकिन यहाँ भी फग्गन डर के साए में दिन काट रहा है।
उसकी हर रात बेचैनी और चिंता में कटती है। ऐसा हो रहा होगा। क्या ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपने सांप को मारा था? नहीं, सांप को तो मैंने मारा था, ये बात सही है, मैंने सांप को मारा था जी। तो हाँ, लोग तो मारते रहते, तो मैंने भी मार दिया। आपसे भी गलती हो गई? मेरे से भी गलती हो गई। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि तब से आप परेशान हो? तब से परेशान हूँ मैं, और मेरा जीना मुश्किल है, कभी भी मैं मर सकता हूँ। अच्छा, अब सांपों और फग्गन का क्या रिश्ता है ये तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जहां भी ये जाते हैं सांप वहां पहुंच ही जाते हैं। अब ये पिछले जन्म का कोई जुड़ाव है या महज कोई संयोग, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये आपबीती है बहुत हैरान करने वाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए बैतूल से राम किशोर की रिपोर्ट।